Class, my name is Meena Sharma. I'm again with you today. In this video we will read chapter 5 of class 12th book Vistas. The name of the chapter is Should Wizard Hit Mommy? Should Wizard Hit Mommy? क्या विज़ार्ड को, विज़ार्ड मीन्स जादूगर है, उसे मम्मी को हिट करना चाहिए? ये एक चैप्टर है। विज़ार्ड एक जादूगर है जिसे करना चाहिए हिट मम्मी, मम्मी को मारना चाहिए। रिटन बाय जॉन अपडाइक। जॉन अपडाइक ने ये जो चैप्टर लिखा है, दिस चैप्टर अराइजेज अ क्वेश्चन, मोरल क्वेश्चन ऑन हाउ द चाइल्ड थिंक्स अबाउट द moral values in the world. Before you read, we have some hints about the chapter. Let's have this hint. Here is a story अबाउट द वर्ल्ड व्यू ऑफ अ चाइल्ड, लिटिल चाइल्ड मीन्स एक छोटे बच्चे का व्यू है, सांसारिक व्यू है एक छोटे बच्चे का ये कहानी। एंड द डिफ़िकल्ट मॉरल क्वेश्चन शी रेजेज, और ये बच्ची एक बहुत ही डिफ़िकल्ट क्वेश्चन को, मॉरल क्वेश्चन को रेज करती है कि जैसा कि इसके टाइटल में दिखाया गया है, शुड द विज़ार्ड हिट द मम्मी। द स्टोरी सेशन विद हर फादर, वो एक स्टोरी सेशन चल रहा होता है, इस फादर यूज टू टेल हर द स्टोरी एंड while listening the story she raises a question and this question really on a moral basis this question is really difficult to answer this question. See, let's start reading this chapter. We'll come to know what happened and how she get the answer of this chapter or not, of this question, of her question or not. In the evening, शाम के समय में, एंड फॉर सैटरडे नैप्स, और शनिवार के दिन जो झपकी होती है, नींद ली जाती है आफ्टर लंच, लाइक टुडे, जैसे कि आज। जैक टोल्ड हिज डॉटर जो, जैक एक फादर है जो अपनी बेटी जो को एक स्टोरी सुनाता है, आउट ऑफ हिज, अपने दिमाग में से कोई भी एक स्टोरी सुना देता है। दिस कस्टम, और ये जो स्टोरी सुनाने का कस्टम है, बिगन, ये स्टार्ट हुआ था व्हेन शी वाज 2, जब वो 2 साल की थी, एंड वाज इटसेल्फ नाउ नियरली 2 years ओल्ड, और अब इस कस्टम को भी चलते हुए 2 साल हो चुके हैं। एंड हिज हैड फेल्ट एम्प्टी, अब उसका दिमाग पूरी तरह से खाली हो गया। मीन्स जितनी सारी स्टोरीज वो रेगुलरली सुनाता आ रहा है। ईच न्यू स्टोरी वॉज अ स्लाइट वेरिएशन, और हर नई स्टोरी में एक हल्का सा स्लाइट वेरिएशन, बदलाव होता है, ऑफ अ बेसिक टेल, जो बेसिक टेल होती है, जो मेन इसकी कहानी होती है, उसमें थोड़ा सा वेरिएशन करके स्टोरी सुना दी जाती है। जैसे कि एक स्मॉल क्रिएचर है, जो इसमें क्रिएचर होता है स्टोरी में, यूजुअली आमतौर पर नेम्ड रोजर, उसका नाम रोजर होता है, और वो रोजर कोई भी हो सकता है, रोजर फिश, रोजर स्क्विल और रोजर चिपमंक। हैड सम प्रॉब्लम, और इस रोजर को क्या है कि इस रोजर हैड सम प्रॉब्लम, हमेशा इस रोजर को कोई ना कोई प्रॉब्लम होती है। एंड वेंट विद इट टू द वाइज ओल्ड ओwl, और अब वो अपनी इस प्रॉब्लम के साथ जाता है एक बुद्धिमान बूढ़े आउल के पास, उल्लू के पास। द ओल टोल्ड हिम, और ये उल्लू से बताता है, टू गो टू द विजार्ड, की वो जाए जादूगर के पास। एंड द विजार्ड परफॉर्म अ मैजिक स्पेल, और अब ये विजार्ड क्या करता है, परफॉर्म करता है एक मैजिक स्पेल, एक जादू दिखाता है, करता है, दैट सोल्ड द प्रॉब्लम, जो उसकी प्रॉब्लम को सॉल्व कर देता है रोजर की। डिमांडिंग इन पेमेंट, अब उसे बदले में क्या चाहिए, तो वो डिमांड करता अ नंबर ऑफ पेनीज, उतने ही पैसे, ग्रेटर, जितने उतने ज़्यादा पैसे, देन द नंबर ऑफ द रोजर क्रिएचर हैड, अब रोजर क्रिएचर के पास जितने पैसे हैं उससे ज़्यादा पैसों की, पेनीज की डिमांड करता है विजर्ड। बट इन द सेम ब्रीथ, लेकिन उसी वक्त, डायरेक्टिंग द एनिमल, उस एनिमल को वो बताता भी है, टू अ प्लेस, एक ऐसी जगह जाने की, वेयर द एक्स्ट्रा पेनीज कुड बी फाउंड, जहाँ से वो एक्स्ट्रा पैसे उसे मिल सकते थे। द रोजर वॉज सो हैप्पी, अब रोजर बहुत ज़्यादा खुश हो गया। एंड ही प्लेड मैनी गेम्स, और वो बहुत सारे गेम खेलता था, विद अदर क्रिएचर्स, बाकी क्रिएचर्स के साथ। एंड वेंट होम टू हिज मदर, और अपनी मम्मी के पास वो पहुंच जाता था, जस्ट इन टाइम, उसी बिल्कुल समय पर, टू हियर द ट्रेन विशल, उस ट्रेन की विशल को, दैट ब्रॉट हिज डैडी, जो उसके फादर लेकर आए थे होम, घर, फ्रॉम बोस्टन, बोस्टन से। जैक, अब जैक कौन है, जो फादर है जो का। डिस्क्राइब दियर सपर, अब जैक क्या करता है, उनके खाने को, उनके रात के खाने को, डिनर को डिस्क्राइब करता है। एंड द स्टोरी, और ये स्टोरी क्या हो जाती है, ओवर, खत्म हो जाती है। वर्किंग हिज वे थ्रू हिज दिस स्कीम, और इस तरीके से स्कीम के तहत काम करते हुए, वो स्पेशली फटीगिंग,
काफ़ी थका देने वाला होता है ऑन सैटरडे शनिवार को, बिकॉज क्योंकि जो नेवर फेल asleep, कभी भी जो सोती नहीं थी, इन नैप्स, जबकि नहीं लेती थी एनी मोर कभी भी। एंड नोइंग दिस मीट द राइट सीम फ्लूटाइल, नोइंग दिस मेड मीन्स, और ये जानकर मेड दिस राइट सीम फ्लूटाइल, तो इस तरह से करना कि उसको सुलाने के लिए कहना बिल्कुल एक फ्लूटाइल था, यूजलेस था, व्यर्थ था। द लिटिल गर्ल, वो बच्ची, नॉट सो लिटिल एनीमोर, इतनी छोटी बच्ची नहीं है अभी, द बम्प्स हर फीट, उसके जो पैरों के धक्का मारने से, मेड अंडर द कवर, जो कवर हैं वर हाफ वे डाउन द बेड, बेड में हाफ वे तक डाउन नीचे चले जाते हैं। देयर बिग डबल बेड, उनका वो बड़ा डबल बेड, दैट दे लेट हर बी, जिसे वो उसे यूज करने देते हैं इन फॉर नैप्स, ताकि वो झपकी ले सके, एंड व्हेन शी वाज सिक, और जब वो बीमार होती थी तो उस डबल बेड को उसे यूज करने देते थे। लेकिन वो उनका डबल बेड उसके पैर के बम्प की वजह से हाफ वे डाउन, उसके कवर नीचे चला जाता था। हैड, तो इतनी थी वो, एंड द लिटिल गर्ल हैड एट लास्ट अरेंज्ड हरसेल्फ, और आखिरकार उस लड़की को अपने आप ही अरेंज करना पड़ता। एंड फ्रॉम द वे, और किस तरीके से, हर फेट फेस, किस उसका जो मोटा सा चेहरा था, डीप इन द पिलो, जो तकिए के नीचे, शोन चमका, इन द सनलाइट, सूर्य की रोशनी में, शिफ्टिंग थ्रू द ड्रोन शेड, जैसे ही जो शेड्स बन रहे थे अलग अलग, उसमें उसका जो चेहरा था, मोटा सा फैटी चेहरा था, वो चमका पिल्लो के कवर के नीचे से, पिल्लोस के नीचे से। इट डिड नॉट सीम फैंटास्टिक, ये इतना ज्यादा फैंटास्टिक नहीं लगा, दैट सम मैजिक वुड ऑकर, की कुछ जादू हो सके इससे, एंड शी वुड टेक हर नैप लाइक एन इन्फेंट ऑफ 2, और वो अपना जो है नींद ले लेगी जैसे कि कोई 2 साल का बच्चा लेता है, उसी तरह से वो अपनी नींद लेती थी। हर ब्रदर, उसका भाई बॉबी, वॉज 2, वो 2 साल का था, एंड ऑलरेडी अस्लीप विद हिज बोतल, और अपनी दूध की बोतल के साथ वो पहले ही सो चुका था। जैक सेड, जैक ने कहा, हु शैल द स्टोरी बी अबाउट टुडे, आज स्टोरी किस बारे में होगी। रोजर, जो स्क्वीज्ड हर आइज, जो ने अपनी आंखें मसली, शट, अपनी आंखें बंद की, एंड स्माइल, और मुस्कुराई, टू बी थिंकिंग, ये सोचकर, शी वॉज थिंकिंग, कि जैसे वो सोच रही थी। हर आइज ओपन, उसकी आंखें खुली, हर मदर्स ब्लू, उसकी मदर की आंखें ब्लू कलर की हैं। स्कंक, शी सेड फर्मली, और उसने एकदम से कह दिया कि स्कंक। अब रोजर तो होता ही है मेन कैरेक्टर उनका, और रोजर कौन हो सकता है, कोई फिश हो सकती है, कोई स्क्विल हो सकती है। अब आज किसकी बात हो रही है, रोजर स्कंक की बात हो रही है। अब ये स्कंक कौन है, स्कंक एक स्काउंड्रल भी हो सकता है, या फिर एक पोलर कैट भी माना जाता है स्कंक। तो यहाँ पर एक एनिमल की बात हो रही है, तो ये कौन है, पोलर कैट। स्कंक, अ न्यू एनिमल, एक नया एनिमल। दे मस्ट टॉक अबाउट स्कंक्स एट नर्सरी, उन्हें जरूर नर्सरी में स्कंक के बारे में बताया जाएगा स्कूल में। हैविंग अ फ्रेश हीरो मोमेंटरीली, और एकदम से एक फ्रेश हीरो, एक नया हीरो उसके सामने आ गया था। स्टेट जैक, जैक को पूरी तरह हिला दिया इस चीज ने। टू क्रिएटिव एंथुजिज्म, ताकि वो एकदम से क्रिएटिव रचनात्मक उत्साह के साथ, ताकि वो एक नई स्टोरी बना सके। ऑल राइट, ठीक है, ही सेड, उसने कहा। वंस अपॉन ए टाइम, एक बार की बात है, इन द डीप डार्क वुड्स, गहरे घने जंगलों में, देयर वॉज अ टाइनी लिटिल क्रिएचर, वहां एक छोटा सा लिटिल क्रिएचर रहता था, बाय नेम ऑफ रोजर स्कंक, और उसका नाम क्या था, रोजर स्कंक। एंड ही स्मेल्ड वेरी बैड, और उसमें से बड़ी बुरी बदबू आती थी। यस, जो सेड, हाँ हाँ, ही स्मेल्ड सो बैड, वो इतना ज्यादा बुरी स्मेल करता था, आती थी उसमें से, दैट नन ऑफ द अदर लिटल, और कोई भी छोटा वुडलैंड क्रिएचर, उस जंगल में रहने वाले क्रिएचर, वुड प्ले विद हिम, उसके साथ खेलना चाहते थे। मीन्स कोई भी उसके साथ खेलना नहीं चाहता था, इतनी ज्यादा स्मेल आती थी उसमें। जो लुक्ड एट हिम सोलेमली, जो ने उसकी तरफ एकदम से गंभीरता से देखा। शी हडंट foreseen this, उसने ऐसा कल्पना नहीं की थी। whenever he would go out to play, जब भी वो बाहर खेलने के लिए जाता था। जैक continued with just, जैक ने अपने पूरे उत्साह के साथ चालू रखा। remembering certain humiliations, और इस तरह की humiliations को उसने याद रखा। of his own childhood, अपने चाइल्डहुड की। of all the other tiny animals would cry, कि तो बाकी सारे जो टाइनी एनिमल्स होते थे वो क्या करते थे, चिल्लाने लगते। ओह, हियर कम्स रोजर स्टिंकी स्टंक, ये बदबू मारने वाला स्कंक यहाँ आ गया है। दे वुड रन अवे, वो भाग जाते। एंड रोजर स्कंक वुड स्टैंड देयर ऑल अलोन, और रोजर स्कंक वहां पर अकेला खड़ा रह जाता था। एंड टू लिटिल राउंड टीयर्स, और दो मोटे मोटे घूमते हुए आंसू वुड फॉल फ्रॉम हिज आईज, उसकी आंखों से गिर पड़ते। द कॉर्नर ऑफ जोज माउथ, जो के माउथ, अब जो ने का एक्सप्रेशन क्या था कि उसके जो कोने थे जो के माउथ के ड्रोप डाउन, वो नीचे की तरफ झुक गए। एंड हर लोअर लिप, और उसका जो
नीचे वाला होठ था, बेंट फॉरवर्ड आगे की तरफ मुड़कर आगे निकला आया। एज ही ट्रेस्ड विद अ फोर फिंगर अलोंग द साइड ऑफ हर नोज, जैसे ही उसने अपनी नाक को पकड़ा अपनी फोर फिंगर से, द कोर्स ऑफ वन ऑफ रोजर स्कंक्स टीयर्स की, जैसे कि रोजर स्कंक्स रो रहा था तो उसी स्टाइल में उसने अपने मुंह को बनाया और अपने आंसुओं को देखते हुए अपनी नाक की तरफ से अपने हाथों को लगाया। वॉन्ट ही सी द ओल, क्या वो उल्लू से मिलने नहीं गया? शी आस्क्ड इन अ हाई, उसने एकदम से ऊंची एंड फ्रेंकली रफन्ड वॉइस, और थोड़ी रफ वॉइस में इस तरह से पूछा। सिटिंग ऑन द बेड बिसाइड हर, उसके पास ही बेड पर बैठे हुए, जैक फेल्ट द कवर्स टग एज हर लेग्स स्क्वीज्ड टेंसली, जैसे वो अपने पैरों को मोड़ती तो क्या होते थे, कवर भी टग हो जाते थे, मुड़ जाते थे। ही प्लीज्ड विद दिस, वो इस चीज से खुश था इस पल में। ही वॉज टेलिंग हर समथिंग, क्योंकि कि वो उसे कुछ सच बता रहा था। समथिंग शी मस्ट नो, ऐसा जो उसे जरूर जानना चाहिए था। एंड हैड नो विश टू हरी ऑन, और उसे जल्दी नहीं थी, इच्छा भी नहीं थी कि वो जल्दी से खत्म करे। बट डाउन स्टेयर्स, लेकिन डाउन स्टेयर नीचे के कमरे में चेयर स्क्रैप्ड, एकदम से चेयर खिसकी। एंड ही रियलाइज्ड, और उसे एकदम से पता चला, ही मस्ट गेट डाउन, कि उसे नीचे जाना चाहिए था। टू हेल्प क्लेयर, क्लेयर की हेल्प करने के लिए। अब ये क्लेयर कौन है? क्लेयर है जो कि मदर जैक की वाइफ। पेंट द लिविंग रूम वुड वर्क, जो लिविंग रूम में वुड वर्क है, लकड़ी का काम है, उस सभी को उसने पेंट करना था। वेल, ही वॉकड अलोंग वेरी सैडली, वो चुपचाप अपना चलता रहता था। एंड केम टू अ वेरी बिग ट्री, एक बड़े से ट्री के पास आया। एंड इन द टिप टॉप ऑफ द ट्री, और उस ट्री की सबसे ऊंची चोटी पर, वॉज एन एनॉर्मस वाइज ओल्ड ओल, वहां पर कौन था? एक बड़ा बुद्धिमान और बूढ़ा ओल, उल्लू था। गुड, हाँ सही है, मिस्टर ओल। रोजर स्कंक सेड, रोजर स्कंक ने कहा कि मिस्टर उल्लू, ऑल द अदर लिटिल एनिमल्स रन अवे, कि सारे छोटे जो लिटिल एनिमल्स हैं वुड रन अवे फ्रॉम मी, मुझसे भाग जाते हैं। बिकॉज आई स्मेल सो बैड, क्योंकि मुझ में से बड़ी गंदी बदबू आती है। सो यू डू, हाँ ये तो है। द ओल्ड सेड, ओल्ड ने कहा, वेरी वेरी बैड, बड़ा बुरा है। व्हाट कैन आई डू, मैं क्या कर सकता हूँ? रोजर स्कंक सेड, रोजर स्कंक ने कहा। एंड ही क्राइड वेरी हार्ड, और वो जोर से रो पड़ा। द विजार्ड, जादूगर, द विजार्ड, जादूगर, जो शाउटेड, जो एकदम से चिल्लाई विजार्ड का नाम आते ही। एंड सेट राइट अप, और एकदम से उठकर बैठ गई। एंड अ लिटिल गोल्डन बुक स्पिल्ड फ्रॉम द बेड, और एक गोल्डन कलर की बुक बेड से नीचे गिर गई। नाउ, अब जो डैडी इज टेलिंग द स्टोरी, जो डैडी टेलिंग स्टोरी टेल कर रहे हैं ना, डू यू वांट टू टेल डैडी द स्टोरी, क्या तुम डैडी को कुछ स्टोरी सुनाना चाहती हो? नो, यू मी, नहीं नहीं, तुम मुझे सुनाओ। देन लाई डाउन एंड बी स्लीपी, तो ठीक है, लेट जाओ और सोने की कोशिश करो। हर हेड रिलैप्स्ड ऑन टू द पिल्लो, फिर से उसका जो सिर है वो पिल्लो पर जा गिरा। एंड शी सेड आउट ऑफ हर हेड, और उसने अपने एकदम से आउट ऑफ हर हेड, अपने दिमाग से कहा, वेल ठीक है। द ऑल थॉट एंड थॉट, ऑल ने खूब सोचा और सोचा। एट लास्ट ही सेड, उसने कहा, व्हाई डोंट यू गो टू द विजिट, तो तुम उस जादूगर से मिलने क्यों नहीं जाते? डैडी, व्हाट, अब उसने क्वेश्चन पूछा कि क्या, क्वेश्चन मार्क है, देखो यहाँ, इसका मतलब है कि डैडी, उसने क्वेश्चन पूछा बीच में, तो डैडी ने कहा कि व्हाट, क्या बात है? आर मैजिक स्पेल्स रियल, कि क्या जो जादू होते हैं, जादू किए जाते हैं, वो सच होते हैं? दिस वॉज अ न्यू फेज, ये एक नई बात थी। जस्ट दिस लास्ट मंथ, अभी पिछले महीने, अ रियलिटी फेज, एक रियलिटी फेज था। व्हेन ही टोल्ड हर स्पाइडर्स ईट बग, जब उसने अपने स्पाइडर से कहा था कि वो कीड़े मकोड़े खाते हैं। शी टर्न टू हर मदर, वो अपने पिता की, अपनी मदर से उसने पूछा। एंड आस्क्ड, अपनी मदर की तरफ मुड़ी और उसने पूछा, डू दे रियली, क्या वो सच में बग्स को खाती हैं, स्पाइडर्स? एंड व्हेन क्लेयर टोल्ड हर, तब क्लेयर ने उसे कहा, गॉड वॉज इन द स्काई, की भगवान आकाश में था। एंड ऑल अराउंड देम, और उनके आसपास भी होता था। शी टर्न्ड टू हर फादर, फिर वो अपने फादर की तरफ मुड़ी एंड इंसिस्टेड, और उसे कोशिश की जानने की। विद अ स्लाई यट ईगर स्माइल, एक शर्माते और फिर एकदम स्माइल के साथ, इज ही रियली, क्या ऐसा होता है? देयर आर रियल इन स्टोरीज, हाँ ये कहानियों में सच होते हैं। जैक आंसर्ड कर्टली, जैक ने एकदम कर्टली चालाकी से और बड़े ही आसानी से जवाब दे दिया। शी हैड मेड हिम मिस अ बिट इन द नरेटिव, शी हैड मेड हिम मिस, उसको लगा कि उसने कुछ नरेटिव में, नरेशन में कुछ छोड़ दिया था। द ओल सेड, उल्लू ने कहा, गो थ्रू द डार्क वुड्स, जाओ उन गहरे जंगलों में जाओ। अंडर द एप्पल ट्री, उस सेब के वृक्ष के नीचे। इनटू द स्वैम्प, उस दलदल में। ओवर द क्रिक, क्रिक के ऊपर। अब ये व्हाट इज द क्रिक, ये क्रिक क्या है?
a little river, एक छोटी सी नदी, over the creek and there will be the wizard's house, उस क्रिक पर नदी के ऊपर will be a wizard's house, नदी क्या है, नदी उसका विजार्ड का जादूगर का घर होगा, and that's the way रोजर स्कंक went, और उसी रास्ते पर रोजर स्कंक चल पड़ा, and pretty soon, और जल्दी ही he came to a little white house, वो एक सफेद छोटे से घर की तरफ घर में पहुंच गया, एंड ही रैप ऑन द डोर, और उसने क्या किया, रैप का मतलब यहाँ पे खटखटाना, दरवाजा खटखटाया, नॉक करना, जैक रैप्ड ऑन, जैक ने फिर से दरवाजा खटखटाया, ऑन द विंडो सील को उसने खटखटा कर बताया किस तरह से उसने दरवाजा रैप किया होगा, एंड अंडर द कवर्स, और कवर के नीचे से जोस टॉल फिंगर क्लेंस्ड इन एन इनफेंटाइल थ्रिल, और उसकी जो फिगर था, जो एक लंबा सा जो फिगर था, चेहरा था कवर के नीचे से, वो एकदम से इनफेंटाइल थ्रिल, एकदम से रोमांचक होगा कि अब जादूगर के पास पहुंच गया है रोजर स्कंक, अब क्या होगा, एंड देन अ टाइनी लिटिल ओल्ड मैन केम आउट, और फिर एक छोटा सा छोटे कद का बूढ़ा आदमी बाहर निकला, विद अ लॉन्ग व्हाइट बियर्ड, उसकी सफेद लंबी दाढ़ी थी, एंड अ पॉइंटेड ब्लू हैट, एक पॉइंटेड ब्लू हैट उसने पहनी हुई थी, जैसे कि क्रिसमस पर जो सांता क्लॉज की होती है ना कैप, उसी तरह की उसने हैट पहनी हुई थी, पॉइंटेड एंड सैड, उसने कहा व्हाट इज, अब क्योंकि बूढ़ा था तो उसकी आवाज इसी तरह की, उसने कहा कि क्या काम है, वॉट आर यू वांट, कि तुम क्या चाहते हो, ही यू स्मेल ऑफुल, तुम में से बड़ी गंदी बदबू आती है, द विजार्ड्स वॉइस वाज वन ऑफ जैक्स ओन फेवरेट इफेक्ट, अब जो विजार्ड जादूगर की आवाज थी उसमें जैक का अपना फेवरेट इफेक्ट होता था, जैक भी उसी के स्टाइल में बोलने की कोशिश करता जैसे बूढ़ा जादूगर बोलता था, ही डिड इट बाय स्क्रंचिंग अप हिज फेस, वो अपने चेहरे पर एकदम से खिंचाव लाके, एंड सम हाउ वीनिंग थ्रू हिज आईज, और अपनी आंखों में एक्सप्रेशन वो दिखा के, त्योरियां चढ़ा के वो इस तरह से एक्सप्रेशन देता, विच फेल्ट फॉर द इंटरनल रूमी, और जिससे इंटरवल रूमी, जिससे हमें पता चल सके कि एक्चुअल एक्सप्रेशन क्या रहा होगा उस जादूगर का, ही फेल्ट बीइंग एन ओल्ड मैन सुटेड हिम, उसे ऐसा लगता था जैसे कि पूरी तरह से वो ओल्ड मैन की तरह ही बात कर रहा था, आई नो इट, मैं जानता हूँ, रोजर स्कंक सैड, रोजर स्कंक ने कहा, एंड ऑल द लिटिल एनिमल्स रन अवे फ्रॉम मी, सारे छोटे एनिमल मुझसे भाग जाते हैं दूर, द नॉर्मस वाइज ऑल सैड, तब उस बड़े से विशाल से बुद्धिमान उल्लू ने कहा, यू कुड हेल्प मी, कि तुम मेरी हेल्प कर सकते, वेल मैं भी, हाँ शायद कर सकता हूँ, कम ऑन इन, तो चलो अंदर आ जाओ, डोंट गेट टू क्लोज, इतना नजदीक भी मत आना, नाउ इनसाइड, अब अंदर जो, देयर वर ऑल दीज मैजिक थिंग्स, वहां पर अंदर की तरफ देखो, वो अपनी बेटी का नाम लेकर कहता है कि जो देखो अंदर जो चीजें थी, सारी सारी जादुई चीजें थी, ऑल जम्प टुगेदर इन अ बिग डस्टी हिप, एक बड़े से धूल के ढेरी की तरह सारी जम्बल्ड हो रखी थी, बिकॉज द विजर्ड डिड नॉट हैव एनी क्लीनिंग लेडी, क्योंकि विजर्ड के पास कोई मेड नहीं थी, वाई, क्यों नहीं थी, वाई, बिकॉज ही वॉज अ विजर्ड, क्योंकि वो एक जादूगर था, एंड अ वेरी ओल्ड मैन, एक बूढ़ा आदमी था, विल ही डाई, क्या वो मरेगा, अब उसने देखो फिर से जो ने क्वेश्चन पूछ लिया विजर्ड के बारे में कि क्या विजर्ड मरेगा, नो विजर्ड्स डोंट डाई, नहीं जादूगर नहीं मरते, वेल ठीक है, ही rummaged अराउंड एंड फाउंड एन ओल्ड स्टिक, वो यहाँ वहां, rummaged का मतलब है यहाँ वहां ढूंढना, लुक फॉर, कि यहाँ वहां उसने कुछ खोज की, एंड अराउंड आसपास, एंड फाउंड एन ओल्ड स्टिक, एक पुरानी सी छड़ी उसे मिली, कोल्ड मैजिक वॉन्ड, जिसे जादुई छड़ी कहा जाता था, एंड आस्क्ड रोजर स्कंक को, रोजर स्कंक से पूछा व्हाट यू वांटेड टू स्मेल लाइक, वो किस तरह की खुशबू चाहता है, रोजर थॉट एंड थॉट, रोजर ने सोचा, बहुत सोचा, एंड सेड, और कहा रोजेस, फूलों की, यस ठीक है, गुड ठीक है, जो सेड स्मगली, जो ने भी बड़े ही खुश होते हुए कहा, so class here the first part of this chapter is completed. In second part in my video you will come to know whether the little skunk roger skunk found his smell of roses or not, and what happened, and what is the role of mommy, why the wizard should hate the mommy. So till watch the video carefully, like, share, comment and subscribe my channel. Thank you, have a nice day.